हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सौरभ कुमार। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपिंग माइंड। तो आज हमारा रैपिड रिवीजन का पार्ट 3 है, जो कि थीम ऑफ ऑल स्टोरीज ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो सारा स्टोरीज है उसको हम करने जा रहे हैं। तो जितने और प्रीवियस वीडियोस में हम जो सारा चैप्टर जो फर्स्ट फ्लाइट का वो कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं कर पाए हैं या फिर नहीं देख पाए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो आपके टर्म टू एग्जाम के लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का जो थीम, और सबसे आगे देख लेते हैं राइटर कौन है। तो इसका राइटर देखें तो राइटर है रिचर्ड इब्राइट। तो इसका राइटर नाम याद आप तो नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखने से आप अगर आंसर में लिखे तो आपका आंसर काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो इसका थीम है दिस स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट हु हैज अचीव्ड हिज गोल थ्रू हिज क्यूरियोसिटी, हार्डवर्क, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो स्टोरी है इसमें अब बताया गया कि एक आदमी होता है जिसे साइंटिस्ट बनना होता है। तो अपने साइंटिस्ट में कई सारे चीज सोचता है कि हम ये करेंगे और आगे चलकर हमें साइंटिस्ट बनना है। तो वो कैसे बन सकता है, वो बहुत ज्यादा देखे तो इसमें इब्राइट जी हैं, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे अपने काम को लेकर, इच्छुक थे कि हम उसे कैसे करें। और वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर भी थे, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते थे, अमल करते थे कि हम इसे कैसे करें। और उसके साथ ही साथ डूइंग एक्सपेरिमेंट, और उस पर काम करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे कि ये कैसे होगा। और एक और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है, इसे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। We also read in this story how parent plays a vital role for a child or a man to achieve his or her goal। कि यदि अगर बच्चे या फिर कोई भी इंसान चाहता है कि हम अपने जीवन में सक्सेस पाए, तो उसके लिए पेरेंट्स का रोल होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि यदि अगर पेरेंट्स आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे। जैसे कि आप देखें तो जो इब्राहिम जी की जो मदर थी वो इनको हर जगह सपोर्ट करती थी, इन्हें मोटिवेट करती थी, और भी जिस चीज का जरूरत होती थी उसे ये ला कर देती थी ताकि ये एक अच्छे साइंटिस्ट बन सके। एज इन दिस स्टोरी हिज मदर सपोर्ट हिम टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी इक्विपमेंट विच इज नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मीन जो भी चीज जो एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरत था वो इसे लाकर दिया जाता था। और देखे तो और इसमें जो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड आपको थोड़ा पढ़ लेना होगा, थोड़ा मेहनत, मैं इसका सिर्फ एसेंस बता दे रहा हूँ। तो जैसा कि एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ सेल वर्क से जो सबसे पहला लाइन है एनसीईआरटी का जो इस चैप्टर का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जो इब्राइट थे वो किस चीज पे वर्क करते थे, तो सेल कैसे काम करता है उस पे। फिर दूसरा वर्क्स ऑन बटरफ्लाई, फिर बटरफ्लाई पे क्या क्या वर्क किए, जैसे वाइसरॉ, मोनार्क करके जो बटरफ्लाई है उसके बारे में बताया गया। तो कुछ इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक और देखिएगा आपके जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, उसमें टीचर का क्या रोल होता है। जैसे उसमें देखेंगे तो सोशल साइंस के टीचर जो होते हैं उनसे काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं इब्राहिम जी, और वो एक अच्छा स्पीकर भी थे इब्राहिम जी। और फिर देखे एक और पॉइंट जो चेंज इन लाइफ फ्रॉम अ बुक ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। तो एक उन्हें बुक पढ़ने को मिलता है जो उनकी माँ ला कर देती है, जिससे वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनके लाइफ में परिवर्तन आता है। पहले तो वो एक अच्छे स्पीकर और डिबेटर ही थे, लेकिन जब ये बुक पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि बटरफ्लाई पे मुझे काम करना चाहिए, और बहुत सारे चीज वो बटरफ्लाई को लेकर काम करते हैं। तो ये हुआ ओवरऑल जो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर है उसका थीम। तो आप देख लें, ये आप एक बार इन पॉइंट से इनके रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके बुक में होगा वो पढ़ लें। तो चलिए अब जो सेकंड चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का द नेकलेस, उस पर देखते हैं। तो इसके राइटर है गाय डी मैसेपोंट, इनके राइटर हैं। और इस चैप्टर का थीम है दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रीटी मैरिड लेडी हुज डिजायर इज टू लिव लाइक अ रिचेस्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड। तो देखे तो इसमें एक लेडी जिसका नाम मैटिल्डा होता है, वह एक लेडी ऐसी थी जो चाहती थी कि मुझे हर तरह का सुख मिले, ताकि मैं लगूं कि दुनिया में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा वह चाहती थी। तो आफ्टर द मैरिज ऑफ मिसेस लोइजल एंड मिस्टर लोइजल, वन डे एन इन्विटेशन ऑफ मैरिज और बॉल पार्टी भी लिख सकते हैं, बॉल पार्टी इज गिवन टू देम। देन मिसेस लोइजल डिमांडेड a unique and precious dress for marriage or ball party।
बुक में बॉल पार्टी दिया हुआ है, आप बॉल पार्टी में लिखे तो बेटर होगा। तो एक दिन क्या होता है, जब आप बुक में पढ़े होंगे इस स्टोरी में कि जब शादी हो जाता है मिसेस लोइजल और मिस्टर लोइजल के बीच, तो हम जानते हैं कि जो मिस्टर लोइजल होता है एक क्लर्क होता है, वो उतना अमीर नहीं रहता, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो एक दिन होता है कि उसका जो मैनेजर होता है उसे इनवाइट करता है बॉल पार्टी में, जो कि एक मैरिज पार्टी की तरह होता है, जिसमें जब वो जाकर मिसेस लोइजल मीन्स मैटिल्डा को बताता है, तो मैटिल्डा डिमांड करती है कि मेरे पास तो कोई अच्छा ड्रेस है ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगी पार्टी में। तो ये चीज वो जब बोलता है तो वो सोचने लगता है कि मैं इसे कैसे एक अच्छा ड्रेस लाकर दूंगा और एक अच्छा ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी लाकर दूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो यह चीज देखकर वो हैरान रह जाता है कि हम करें तो करें क्या। तो इन सारे चीज को आप अपने जो आंसर में लिख सकते हैं। और जो एक और पॉइंट है डिमांड ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का जो डिमांड करती है कि मुझे एक डायमंड ज्वेलरी चाहिए, डायमंड ज्वेलरी अपने पार्टी में जाने के लिए। और फिर और देख सकते हैं सिचुएशन आफ्टर लूजिंग नेकलेस, फिर जब वो नेकलेस लेती है मिसेस फॉरेस्टर से, तो वैसा सिचुएशन क्रिएट होता है जब वो नेकलेस को लूज कर देती है। तो देखते हैं, हम चैप्टर में भी देखे हैं कि जब उसका नेकलेस जब वो भुला देती है, खो देती है, तो काफी ज्यादा टेंशन आई होती है कि क्या करें, अब हम कैसे उसको नेकलेस चुकाएंगे। उसके लिए वह जाती है, फिर शॉप आगे सबसे आगे खोजने जाती है। तो खोजने जाने के बाद फिर मिलता नहीं है। फिर उसके बाद जो उसका पति होता है मिस्टर लोइजल, वह एक पत्र लिखता है कि 7 दिन में हम नेकलेस को रिटर्न कर देंगे। तो फिर दरअसल हम जानते हैं कि नेकलेस तो खोया नहीं था, तो अब वो आ भी नहीं सकता। और लेटर में वो लिखी थी कि लेटर में वो लिखा था मिस्टर लोइजल कि मैं 7 दिन में पहुंचा दूंगा। तो फिर ये लोग जाते हैं एक ज्वेलरी शॉप पे, वहां पे एक नेकलेस खरीदते हैं, ओरिजिनल जो डायमंड नेकलेस होता है वो खरीदते हैं, जो कि 40,000 फ्रेंच का होता है, लेकिन बार्गेन करके 36,000 फ्रेंच मिलता है। लेकिन ये तो काफी बड़ा रकम है, इसे चुकाना उनके लिए काफी नामुमकिन सा हो रहा था। लेकिन 18,000 फ्रेंच उनके जो मिस्टर लोइजल थे उसके फादर के पास था, लेकिन फिर भी 18,000 फ्रेंच चाहिए था। तो 18,000 फ्रेंच चुकाने में उसको पूरा आधा जीवन कट गया। तो ये सारे पॉइंट जो सिचुएशन आफ्टर लूजिंग नेकलेस में आप लिख सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है जिसमें रियलाइजेशन आफ्टर नोइंग दैट द नेकलेस इज नॉट रियल, और फिर जब उसे रियलाइज होता है, जब वो मिस्टर फॉरेस्टर से मिलती है और जब मिस्टर फॉरेस्टर बताती है कि वो जो नेकलेस था वो असली था ही नहीं, वो बल्कि 200-300 फ्रेंच का ही था। तो वह रियलाइज करती है कि अब हमें जरूरत से ज्यादा अपने इच्छा को बढ़ाना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए अधिकांश टाइम नुकसानी साबित होता है। आज हम जो फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो स्टोरी 2 है वो हम कर चुके हैं, जो कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट और द नेकलेस का जो थीम है और उसका जो कंसेप्ट है और जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका मैंने आपको हिंट कर दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आने वाला जो वीडियो है, अपकमिंग वीडियोस ऑन द हैक ड्राइवर और भोली का जो थीम्स है उसके बारे में आने जा रहा है कल दोपहर 2 बजे। तो दोपहर 2 बजे आप रेडी रहिएगा, ये दोनों का थीम आएगा, आप इसे जाकर जरूर देखें, जो कि आपके टर्म 2 और बोर्ड के लिए मददगार साबित होगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।